दोस्तों अभी तो जनवरी का महीना भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ कि सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2026 से कुछ नए नियम लागू करने की घोषणाएं भी कर दी हैं। वैसे आपको पता होगा हर साल 1 फरवरी को हमारे देश का आम बजट यूनियन बजट पेश किया जाता है, लेकिन इस बार एक्चुअली क्या कि 1 फरवरी को रविवार मिलता है यानी संडे है। ऐसे में बजट की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन है कि बजट 1 तारीख को आएगा या 2 तारीख को आएगा। खैर फिलहाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो सरकार 1 फरवरी को ही बजट पेश करने की प्लानिंग कर रही है। अगर सरकार इस रिवाज को कंटिन्यू रखती है तो इस साल रविवार को हमारे देश का पूर्ण बजट पेश होगा। और बजट में आपको पता होगा सरकार कई सारी नई चीजों पर टैक्स घटाती है बढ़ाती है, लेकिन इस बार बजट 2026 से पहले ही कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ोतरी और कुछ चीजों पर नए नियम लागू करने के फैसले लिए गए हैं। चलिए एक एक करके सभी फैसलों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला अपडेट तो यह है कि सिगरेट शौकीनों को बड़ा झटका लगेगा। 1 फरवरी से आपकी सिगरेट का कस लेना, सुट्टा पीना महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 फरवरी से ही तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट इस तरह के जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर सरकार की तरफ से नया कर ढांचा लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा और राजस्व संतुलन की नई नीति लागू की गई है सरकार की तरफ से, और इसी नई नीति के तहत 1 फरवरी से आपका सिगरेट पीने से लेकर पान मसाला खाने तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। हालांकि सरकार इन चीजों पर कुछ जीएसटी सेस टैक्स वगैरह हटाने जा रही है, लेकिन कुछ नए सेस वगैरह लगाए जाएंगे जिसके चलते 1 फरवरी से ये सिगरेट, गुटखा समेत सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। अब देखिए सरकार ने टैक्स में कितना बड़ा इजाफा किया और कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ऑन एवरेज उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो फरवरी से ही 15 रुपए की मिलने वाली सिगरेट 18 रुपए तक महंगी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने सेस हटाकर एक नई एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि राजस्व घाटे की भरपाई के लिए ये फैसला लिया है। ये देख सकते हैं सरकार ने सेस खत्म किया और कितनी ड्यूटी लगाई है अलग अलग तरह की सिगरेट को लेकर। इस बारे में डिटेल जानकारी भी, और इस वजह से सिगरेट के दाम क्यों बढ़ सकते हैं इसके पीछे 2 बड़े कारण है। एक तो ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी और दूसरा डबल टैक्स का असर पड़ेगा। यही वजह है कि ये सिगरेट वगैरह ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। नए जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत भी 1 फरवरी से ही इन चीजों पर सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के आधार पर 40% तक जीएसटी भी लगेगा। इसके अलावा सरकार 2 रुपए वाले गुटखा पाउच पर भी नजर रखे हुई है, यानी छोटे गुटखा के जो पाउच आते हैं वो भी महंगे करने का प्लान किया जा रहा है। एक्जैक्टली इन टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन का सिस्टम क्या होगा उसका गणित भी आप इस टेबल में समझ सकते हैं। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों को काफी महंगा कर देगा यह नया टैक्स सिस्टम। उदाहरण से अगर समझे तो 2000 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक प्रति 1000 सिगरेट की कीमतें बढ़ जाएगी। यानी सिगरेट का जो 20 सिगरेट का एक पैकेट आता है वो पैकेट 41 रुपए से लेकर 170 रुपए तक महंगा हो जाएगा। समझ रहे हो इस नई टैक्स संरचना से। हालांकि जो लोग बीड़ी पीते हैं अक्सर गाँव वगैरह में, तो बीड़ी पीने वालों के लिए अच्छी खबर है, बीड़ी पर टैक्स में कटौती देखने को मिलेगी और पान मसाला वगैरह पर भी नया उपकर आप देख सकते हैं। अच्छा इन चीजों पर टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो इसके पीछे सरकार ने कुछ तर्क भी दिया है कि लोगों की स्वास्थ्य हेल्थ वगैरह को देखते हुए इन चीजों को ज्यादा महंगा किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसा समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए भी नया नियम लागू होने जा रहा है। एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो 10% तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि BEE स्टार रेटिंग के नए नियम भी सरकार की तरफ से इसी साल 2026 नए साल से लागू कर दिए गए हैं। और 1 फरवरी में अगर इन चीजों पर टैक्स संरचना में भी सरकार बदलाव करती है तो नए साल में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह ये महंगे हो सकते हैं, क्योंकि एक नियम तो सरकार ने ये लागू कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं जैसे टीवी, गैस चूल्हा वगैरह, इन पर भी नई स्टार लेबलिंग लगाना जरूरी होगा। जैसे अभी तक आप देखते होंगे एसी, फ्रिज वगैरह पर इस तरह का सिंबल बना हुआ था कि 4 स्टार है, ये 3 स्टार है या 5 स्टार है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ग्राहक को पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वगैरह वगैरह। तो ये सिस्टम, ये स्टार लेबलिंग लगाना अब कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए कंपलसरी होने जा रहा है। ये वो दोस्तों 15 तरह के ऐसे उपकरणों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिनके लिए सरकार ने नई स्टार लेबलिंग लगाना जरूरी कर दिया है। तो इन नए नियमों के बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती है नई पॉलिसी के चलते, है ना। चलिए अगला अपडेट और नया नियम देखिए, फास्टैग यूजर्स के लिए भी जरूरी अलर्ट आ रहा। 1 फरवरी से बदल रहा टोल टैक्स से जुड़ा एक नियम। अब आसान हो गया आपका काम। दरअसल फास्टैग के लिए जो KYV प्रोसेस है वो 1 फरवरी से ही खत्म होने जा रही है। अब वाहन मालिकों को अगर आपके पास कार, टैक्सी वगैरह कोई भी 4 व्हीलर है तो आपको बार बार अपनी KYV यानी नो योर व्हीकल्स को अपडेट नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि बैंक खुद आपका डेटा वेरीफाई करेंगे। 1 फरवरी 2026 से ही नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय ही बैंकों को अपने लेवल पर ये प्रोसेस करनी होगी। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कारों, नए 4 व्हीलर्स के लिए KYV प्रोसेस को बंद करने का फैसला किया है। अभी एक दिन पहले NHAI की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज चैनल पर। हालांकि 1 फरवरी से पहले अगर आपने फास्टैग लिया हुआ तो आप अपनी गाड़ी का KYV कुछ इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। बाकी अब नए सिस्टम में बैंक जो है वो वाहन पोर्टल से सीधे वेरीफाई करेंगे। तो ये नया बदलाव आपको 1 फरवरी 2026 से देखने को मिलेगा नई कार, जीप, वैन वगैरह के सभी के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, असम राज्य में PG के छात्रों को हर महीने मिलेगी 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। असम सरकार ने शुरू की बाबू असोनी योजना, और ये योजना 1 फरवरी 2026 से ही पूरे असम राज्य में लागू हो जाएगी। और इसके तहत जो स्नातक छात्र हैं उनको 1000 और परास्नातक छात्रों को 2000 रुपए हर महीना दिए जाएंगे बाबू असोनी योजना के तहत। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की तरफ से जल्दी इस योजना के लिए अलग से पोर्टल शुरू किया जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिनकी सालाना आय 4 लाख रुपए इससे कम है, उन सभी स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो फरवरी में जैसे ही सरकार इस योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह शुरू करेगी तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट। तभी तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि आप जुड़ा रहा करो चैनल से। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली खबर में। देखिए आप, एक और नया नियम लागू होने जा रहा है 1 फरवरी से। बिना PUC सर्टिफिकेट के इस राज्य में नहीं मिलेगा आपको पेट्रोल डीजल। उड़ीसा सरकार की तरफ से भी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा। जैसा हाल ही में आपको बताऊंगा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी लागू किया था ना, तो वैसे ही उड़ीसा में भी अब आपको अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट बनवा कर रखना कंपलसरी होगा, वरना पेट्रोल पंपों पर आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा, है ना। वहीं दोस्तों अगले महीने जो बजट आएगा उस बजट 2026 में भी पहली बार 2 बड़े ऐलान हो सकते हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट पर असर पड़ सकता
सकता है। तो हर साल जो बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स होते हैं और रेगुलर के लाइव अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे बताता हूँ इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजस्थान राज्य के भी कई जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया कि PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये नियम राजस्थान में भी कई जिलों में 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया, 1 फरवरी से नहीं चलेगी हाथ से लिखी हुई रिपोर्ट। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 फरवरी से हाथ से लिखी हुई मेडिकल और लीगल रिपोर्टों पर रोक लगा दी है। अब सभी रिपोर्ट जो है वो केवल डिजिटल और साफ सुथरे फॉर्मेट में ही मान्य होगी, प्रिंटेड रिपोर्ट ही चाहिए होगी, क्योंकि अक्सर हस्तलिखित रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में समझ में नहीं आती है। इसलिए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये नया नियम लागू कर दिया और आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों और SP को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पान मसाला इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल नया कानून ये लागू होने जा रहा। सभी पान मसाला निर्माताओं को 1 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। जो पान मसाला उत्पादक कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों व्यापारियों के लिए सरकार ने पंजीकरण का नया नियम लागू कर दिया कंपलसरी। 1 फरवरी 2026 से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में भी सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और वहीं देखिए हरियाणा राज्य के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, लाडो लक्ष्मी योजना में भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा। अब महिलाओं को हर महीने 21 रुपए तो मिलेंगे इस योजना में। इसके अलावा नए साल 2026 के मौके पर हरियाणा सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है और लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया है। जिन महिलाओं के बच्चों को पढ़ाई में 80% से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो उन माताओं बहनों को भी अब 21 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जिन परिवारों के बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं तो इस योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी मिलेगा। नए साल के पहले ही दिन जो हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें खुद मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये बड़े फैसलों का ऐलान किया। ये 3 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं लाडो लक्ष्मी योजना में अब सरकार ने 2026 में क्या क्या बदलाव किए हैं, जिनका प्रॉपर लाभ मिलना जो है फरवरी से ही शुरू हो जाएगा ना। तो एक तो होनहार होशियार बच्चों की माताओं बहनों को भी 21 रुपए हर महीने मिलेंगे। दूसरा, एनीमिया से बाहर आए बच्चों की मां को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और तीसरा, 8 लाख महिलाओं को पहले से इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि इसमें टोटल 3 श्रेणियां बना दी गई है। ये देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इन सभी कैटेगरी की महिलाओं को भी हरियाणा में अब इस योजना का लाभ मिलेगा हर महीने 21 रुपए, ठीक है ना। इसके अलावा हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। नायब सिंह सैनी सरकार ने वेतन में बढ़ोतरी कर दी है और ये वेतन बढ़ोतरी जो वैसे तो इस साल जनवरी से ही लागू हो चुकी है, लेकिन इसका पूरा लाभ मिलना फरवरी महीने में आने वाली जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, उससे ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब वेतन की नई दरें क्या क्या होगी, किन किन कर्मचारियों के लिए वेतन में बदलाव किया गया, इस बारे में अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से डिटेल जानकारी जारी नहीं की गई है। फिलहाल जो कैबिनेट में फैसले लिए गए उससे संबंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तक के लिए फरवरी महीने से लागू होने वाले नियमों के बारे में जो ये अपडेट्स रहे, जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किए गए, वो मैंने आपको बता दिया।